हिमाचल प्रदेश के मनाली अंजनी महादेव की पहाड़ियों में आधी रात को बादल फटने से भारी मलबा आने के कारण 3 मकानों को नुकसान हुआ है, जबकि एक पावर हाउस को भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में मनाली से नेशनल हाईवे मनाली पलचान से अटल टनल के बीच सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ है। वहीं प्रशासन की तरफ से अटल टनल के साउथ पोर्टल से वाया रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही बहाल है। अंजनी महादेव में बादल फटने के बाद पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग धुंधी में तबाही हुई है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने घटनास्थल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है और प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों को जल्द मदद पहुंचाने का आग्रह किया है। पिछले कल लगभग रात के 12 बजे यहाँ पलचान गांव में बहुत अधिक पानी आने के कारण से नुकसान हुआ है और जहां पर सरकारी नुकसान हुआ है और वहीं पर यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये यहाँ पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके सदस्य हैं और यहाँ पर इनके जो घर थे, एक घर तो पूरी तरह से बह चुका है जिसका नामो निशान भी नहीं है और जो उसके साथ जो 2 घर और हैं उन घरों का नुकसान भी इतना अधिक है कि वो घर फिर से बन नहीं सकते और उस क्षेत्र में नदी चल रही है। और जो चौथा घर है वो घर भी पीछे से नदी चल रही है, बहुत अधिक नुकसान हुआ है, वो भी अब रहने के लायक नहीं है। और मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में जो प्रभावित परिवार है इनकी तुरंत मदद करनी चाहिए। और सबसे जरूरी काम तो इसमें यह है कि यहाँ पर रहने वालों के पास रात में सारा सामान इनका बह चुका है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं और उसका बेडिंग का अरेंजमेंट नहीं है। और इसीलिए हमने कहा है कि इसके पश्चात तुरंत यह है कि इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करके मार्केट से सारा सामान खरीद करके इनको उपलब्ध करवाया जाए। और छोटे बच्चे हैं जिनकी स्कूल की वर्दी बह गई, बैग बह गए, किताबें बह गई, उन सब की भी व्यवस्था तुरंत की जाए। और दूसरा मैं प्रशासन को एक सुझाव ये देता हूं कि इन सब के रहने का अरेंजमेंट तुरंत करना चाहिए। बहुत अच्छे क्वालिटी के टेंट और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन साथ में फौरी तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूं कि जो सोलंग नाला का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो बहुत बढ़िया और सुंदर बिल्डिंग है और अभी 15 अगस्त तक स्कूल में छुट्टियां हैं और तब तक वहां पर इन परिवारों को 3 कमरे रहने के लिए देने चाहिए और वहां पर किचन की व्यवस्था भी है और साथ में वहां पर टॉयलेट्स का अरेंजमेंट भी है। तो तब तक वो रहें जब तक कि टेंट इत्यादि नहीं बन पाते, ताकि तुरंत इनको रहने के लिए जगह मिले। उपायुक्त कुल्लू तोरूलस रविश ने कहा कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास अंजनी महादेव में बादल फटने से पागल नाला में भारी बाढ़ ब्यास नदी में मिली है और जिसके कारण 3 घरों को नुकसान हुआ है, जबकि एक पावर हाउस प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पलचान से अटल टनल रोहतांग के बीच नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बीआरओ द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इस सड़क को ठीक करने में 3 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि मनाली लेह के लिए ट्रैफिक रोहतांग दर्रे से डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त 3 मकान में रहने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से अस्थायी कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहसीलदार मौके पर है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। 1-1:30 बजे के आसपास ये अंजनी महादेव के पास एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे सडनली वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बढ़ गया है पागल नाले के थ्रू और आगे ये पलचान ब्रिज वगैरह पे डेब्री इकट्ठे करते हुए और ये ब्यास में मर्ज हुआ है। इसमें 3 हाउसेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वॉश आउट हो गए हैं और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है कि 1-2 और घरों में नुकसान है और हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी नुकसान है, तो उसकी असेसमेंट तहसीलदार के द्वारा की जा रही है। और जहाँ तक कि रोहतांग टनल के एक्सेस के बात है वो अभी बाधित है, सोलंग और रोहतांग टनल का एक्सेस, तो सारी एसेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा को ऊपर से राउट किया जा रहा है बाहर रोहतांग पास, वेदर परमिटिंग। तो इसमें पहले फोकस और प्रायोरिटी एसेंशियल सर्विसेज को और जो लोकल मूवमेंट है उसको दी जाएगी ताकि कोई भी कार्य रुके नहीं। और एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। कोई अलर्ट ऐसे नहीं है, लाइट प्रेसिपिटेशन की ही थोड़ी बहुत संभावना है
और कल का इंसिडेंट भी एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ही है अभी, क्योंकि उस एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। अभी सभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए रास्ते को।